ब्रांड और ट्रेडमार्क को पढ़ने के बाद इसी टॉपिक में अब हमारे सामने आता है पेटेंट। जैसे पेटेंट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। हम जब 12th क्लास में आते हैं तभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पेटेंट को जो है वो उत्पाद पहचान के रूप में देखेंगे। पेटेंट से आशय किसी आविष्कार पर किसी व्यक्ति या संस्था के कानूनी अधिकार से लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी नई वस्तु, मशीन, उत्पादन प्रक्रिया आदि का आविष्कार करती है तो उसे यह भय होता है कि कोई उसकी नकल ना कर ले और उसका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ ना कर दे। ऐसी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए इन आविष्कारों के स्वामित्व को, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इनका सरकार से पंजीयन करवा लिया जाता है। इसे ही तकनीकी भाषा में, टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसमें पेटेंट कहते हैं। ब्रिटेल ने एक डेफिनेशन दी है कि पेटेंट एक सीमित एकाधिकारी अधिकार है जो देश की सरकार द्वारा कानून एवं नियमों के अनुरूप प्रदान किया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो पेटेंट सीमित अवधि के लिए कानूनी अधिकार है जो किसी आविष्कार में किसी व्यक्ति के स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वह व्यक्ति उस आविष्कार का इच्छानुसार उपयोग या हस्तांतरण कर सके और उसका बिना उपयोग एवं हस्तांतरण किए उस पर स्वामित्व बनाए रख सके। अब हम देखते हैं कि ये पेटेंट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमारे सामने आता है कि पेटेंट की विशेषताएं क्या हैं। पेटेंट से संबंधित जो विशेषताएं हैं उसमें ये है कि सबसे पहला, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी देश के कानून के अनुसार देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड, यह अधिकार एकाधिकारी अधिकार है, अतः इस अधिकार का धारक व्यक्ति, संस्था इसका स्वामित्व रखती हैं। थर्ड, इसमें यह एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। फोर्थ, यह अधिकार सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए ही होता है क्योंकि किसी भी सरकार को अधिकतर सीमा या प्रभुसत्ता सर्वव्यापी नहीं होती। पेटेंट अधिकार एक निश्चित अवधि तक ही बना रह सकता है। यह अवधि देश के कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। पेटेंट में आविष्कार का विशिष्ट विवरण एवं रेखाचित्र भी सम्मिलित होता है जिससे दूसरे लोग उस पर अतिक्रमण न कर सकें। पेटेंट पर एक या अधिक व्यक्तियों का अधिकार भी हो सकता है। पेटेंट का उपयोग वे व्यक्ति, संस्था या संस्थाएं ही करती हैं जिनके नाम से पेटेंट अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, इसमें पेटेंट अधिकार का स्वामी यदि अधिकार का उपयोग भी ना भी करे तो भी अन्य कोई व्यक्ति या संस्था उसका उपयोग नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, स्वामी द्वारा पेटेंट का उपयोग न करने पर इसका अधिकार दूसरे को स्वतः ही नहीं मिलता। लास्ट इसमें आता है, पेटेंट स्वयं अकेला किसी अन्य की साझेदारी में पेटेंट के अनुसार उत्पादन कर सकता है। तो ये हमने देखा कि पेटेंट की क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि पेटेंट के लाभ क्या हैं। क्या किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना ज़रूरी है या नहीं है? बिना पेटेंट के भी हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ लाभ जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ इसमें आता है, पेटेंट प्राप्त करते स्वामित्व की सुरक्षा। पेटेंट प्राप्त कर लेने से आविष्कार के स्वामित्व संबंधी अधिकारों की सुरक्षा होती है। अन्य व्यक्ति इसके स्वामी की अनुमति के बिना इस आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्वयं के हित में उपयोग, इसमें पेटेंटधारी आविष्कार का स्वयं के हित में उपयोग कर सकता है। थर्ड, इसमें हम लेते हैं अन्य द्वारा उपयोग पर प्रतिबंध। पेटेंट प्राप्त करने के बाद उसका स्वामी ही आविष्कार का उपयोग कर सकता है, भले ही उसे बिना उपयोग किए भी रख सकता है, किंतु पेटेंट कराने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस आविष्कार के इस कारण का उपयोग नहीं कर सकता है कि उसका स्वामी उसका उपयोग नहीं कर रहा है। फोर्थ, इसमें आता है बाजार पर एकाधिकार। पेटेंट करा लेने पर आविष्कार की गई वस्तु
के बाजार पर पेटेंट धारी का पूर्ण रूप से एकाधिकार हो जाता है। फिर इसमें आता है अधिकार हस्तांतरण। पेटेंट अधिकार हस्तांतरण विविध पूर्वक प्रतिबंध लगाकर या उसके बदले में किया जा सकता है। जिसे हस्तांतरण किया जाता है वह भी इसका विधि पूर्वक ही उपयोग कर सकता है, यानी इसमें भी उसके कुछ रूल्स और नियम हैं जिनको कि उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर इसमें आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी में पेटेंट के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण करने पर प्रतिफल मिलता है। इसे सामान्यतः रॉयल्टी ही कहते हैं। अतः पेटेंट धारी को पेटेंट के हस्तांतरण करने से रॉयल्टी मिलती है। अगर वह हस्तांतरण करता है तो उसके बदले में जो कुछ उसे प्राप्त होता है उसे रॉयल्टी के नाम से पुकारा जा सकता है। इसके बाद आता है साझेदारी में उपयोग का अधिकार। पेटेंट करा लेने पर आविष्कार का उपयोग साझेदारी या संयुक्त साहस अनुबंध के अंतर्गत भी किया जा सकता है। यानी पेटेंट का जब आप उपयोग कर रहे हैं तो साझेदारी यानी एकाकी ही नहीं, साझेदारी का मतलब ये है एक से अधिक व्यक्ति भी मिलकर या जॉइंट वेंचर में मिलकर भी पेटेंट का जो है वो उपयोग किया जा सकता है, उसका अधिकार उस पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है अन्य देशों में उपयोग। पेटेंट का उपयोग हस्तांतरण अन्य देशों में भी किया जा सकता है। अतः अन्य देशों में भी आविष्कार का इसका लाभ उठाया जा सकता है। पेटेंट का जो है हमारे भारत देश में तो है ही, इसके अलावा अगर वह अन्य देशों में भी इसका प्रयोग करना चाहता है तो वो इसको कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो पेटेंट के अधिकारों का हस्तांतरण या पेटेंट का हस्तांतरण करना चाहता है तो जिसके फेवर में वो हस्तांतरण करता है उस हस्तांतरण के हिसाब से वो अपने रूल्स और नियमों को फॉलो करके वो इसको आगे चलाया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि पेटेंट क्या है, पेटेंट की विशेषताएं क्या हैं और पेटेंट के लाभ क्या है। अब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इसमें आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग मतलब पैकिंग। पैकिंग जो आप देखते हैं मार्केट में, तो ये पैकेजिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें कि काफ़ी क्रियाएं या और उन क्रियाओं को सम्मिलित करना पड़ता है, तो वो भी प्रोसेस वाइज उसको पूर्ण किया जा सकता है। तो पैकेजिंग को हमको देखने से पहले हमें ये देख लेना पड़ेगा कि पैकेजिंग का मीनिंग या अर्थ क्या है।